Amazon पर प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया लेकिन रैंक नहीं करा पा रहे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपकी कीवर्ड स्ट्रैटेजी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक सीक्रेट कीवर्ड स्ट्रैटेजी जिससे आप एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो कस्टमर टाइप कर रहे हैं और फिर आप इन कीवर्ड्स को पीपीसी कैंपेन्स में यूज कर सकते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड मच मोर। ये कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस आपके होश उड़ा देगा क्योंकि इससे ज्यादा फास्टर एंड स्मार्टर प्रोसेस मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने से पहले एक बार ये जान लीजिए कि व्हाई कीवर्ड रिसर्च मेक्स और ब्रेक्स Amazon बिजनेस। अगर आप Amazon पर अपना प्रोडक्ट टॉप पर रैंक कराना चाहते हैं एंड उस रैंक को मेंटेन रखना चाहते हैं तो इट ऑल कम्स डाउन टू राइट कीवर्ड्स। और कोई रैंडम कीवर्ड या फ्रेजेस नहीं कि बस उठाए और लिस्टिंग में कीवर्ड स्टफिंग कर दी। आपको चाहिए एग्जैक्ट वर्ड्स जो कस्टमर टाइप कर रहे हैं, वो भी उनकी लैंग्वेज में। और इन कीवर्ड्स को आप पता कर सकते हैं यूजिंग VOC AI टूल, जिसका एक अमेजिंग फीचर है कीवर्ड एनालिसिस। तो चलिए दिखाता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और VOC AI कीवर्ड एनालिसिस टूल। तो सबसे पहले आपको अपने VOC AI के डैशबोर्ड पे आ जाना है एंड जब आप इस पे अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में हमारे पास ये सेक्शन आ रहा है कीवर्ड एनालिसिस। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपके सामने इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं जहां पे हमें कीवर्ड एनालिसिस हम कर सकते हैं। एक Amazon आ रहा है, एक गूगल आ रहा है। तो आप गूगल ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम Amazon के बारे में बात कर रहे हैं तो हम Amazon पे जो कस्टमर कीवर्ड्स टाइप कर रहे हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना मार्केट प्लेस चूज करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे यूएस मार्केट प्लेस सिलेक्टेड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडियन मार्केट प्लेस ले लेंगे क्योंकि हम इंडिया में कीवर्ड्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आप चाहें तो कस्टम डेट रेंज भी ले सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कस्टमर ने यूज किए हैं या कौन कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। या फिर आप अगर मंथ वाइज भी देखना चाहें कि फरवरी में कितना था, जैन में कितना था, दिसंबर में, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मंथ ओवर मंथ भी आप यहाँ पे कीवर्ड्स देख सकते हैं। तो मैं लास्ट 30 डेज का डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो आज जिस प्रोडक्ट के लिए हम कीवर्ड्स रिसर्च करेंगे वो है योगा मैट। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे योगा मैट एंड इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ डेटा आ जाएगा जो कि रेलिवेंट होगा योगा मैट से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 307 कीवर्ड्स आ चुके हैं योगा मैट से रिलेटेड। ठीक है, आप चाहें तो इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी पैरामीटर जैसे कैटेगरी है, रेलिवेंस या ABA रैंक, सर्च वॉल्यूम, एनी पैरामीटर जो आपको नहीं चाहिए वो आप चाहें तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो अभी हम सारे पैरामीटर्स रहने देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ना हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, योगा मैट, योगा विदाउट स्पेस मैट, योगा में AA लगा हुआ है एंड इस तरीके से आपके जो 307 कीवर्ड्स हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, इसी को अगर हम राइट साइड में देखें तो आपके पास कैटेगरी, रेलिवेंस, ABA रैंक, सर्च वॉल्यूम, परचेज रेट, तो इस तरीके से बाकी सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे ना, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं और मैंने बहुत बार आप लोगों को ये प्रोसेस सिखाया भी है, लेकिन आज हम फास्टर मेथड देख रहे हैं जिसमें हम AI का यूज करेंगे। तो ये टूल बहुत ही अमेजिंग है। ये क्या करता है, सिर्फ एक क्लिक पे ना आपको सारा डेटा बाइफरकेट करके दे देता है एंड उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मेरे प्रोडक्ट में जो क्वालिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग ये कीवर्ड रेलिवेंट है, या फिर अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हो तो आप इन कीवर्ड्स के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एनालाइज कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो एनालाइज कीवर्ड पे क्लिक करते ही ना ये रिपोर्ट रन करने लगेगा। तो अभी मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो जो रिपोर्ट है यहाँ पे बना ली है। ठीक है, रीजन बीइंग कि जो ये AI टूल है ना, ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करता है, तो इट विल गोइंग टू टेक अराउंड 3 to 4 मिनट, 5 मिनट बेस्ड ऑन कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं। तो योगा मैट के केस में मुझे याद है 3 से 4 मिनट लग गए थे। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट क्योंकि वो रिपोर्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है, उसको ओपन करने के लिए हम योगा मैट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप देख सकते हो योगा मैट से रिलेटेड हमारी वो रिपोर्ट्स आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड 307 है जो हमने वहां पे देखे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूरा डैशबोर्ड है वो मैं आपको समझाता हूं और कैसे इसको यूज करना है वो भी समझाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 चीजें दिखेंगी, एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन, एट्रीब्यूट ब्रेकडाउन, कीवर्ड क्लाउड, कीवर्ड डिटेल्स। ठीक है, तो VOC क्या करता है ना, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको एट्रीब्यूट्स में तोड़ देता है सो दैट बहुत सारे लोग हैं, लाखों सर्चेस हो रही हैं, करोड़ों लोग टाइप कर रहे हैं, तो उसको वो ब्रेक डाउन करेगा जितने भी मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम सेट बन सकते हैं किसी कीवर्ड के। तो इस AI टूल ने क्या किया है, एट्रीब्यूट्स को कैटेगरी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के हिसाब से ब्रेक डाउन करा है। कैसे किया है कि जो योगा मैट्स है ना, लोग उसके लिए साइज रिलेटेड कीवर्ड यूज कर रहे हैं,
रहे हैं, यूजर रिलेटेड है, यूजेज रिलेटेड है, मटेरियल है, ब्रांड है, स्पेशल फीचर्स है, स्टाइल है एंड कलर है। ठीक है, अब साइज से रिलेटेड जो वर्ड फ्रीक्वेंसी है वो आगे लिखी हुई है 9। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा साइज के लिए है, जितनी भी सर्चेस हो रही है वो साइज के लिए बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, इसके बाद परचेज वॉल्यूम कितना है, तो सर्चेस कितनी है यहाँ पे 56,000 प्लस, उसमें से परचेजेस कितनी हो रही है 1800 प्लस। ठीक है, सिमिलरली यूजर के बेसिस पे हमारी जो सर्च वॉल्यूम है वो है ऑलमोस्ट 50,000 और जो हमारी परचेज वॉल्यूम है वो है 1300 प्लस। अभी ये ऊपर से मैक्रो लेवल हुआ है, अब इसको डीप डाउन करके देखते हैं क्या है। तो देखिए जब आप साइज पे क्लिक करेंगे ना तो ये नीचे ले जाता है एट्रीब्यूट ब्रेकडाउन में। तो अभी हम यहाँ पे थे एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन पे, तो इस एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन डेटा को हमें समझना कैसे है, उसके लिए सिंपल सा तरीका है, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे साइज और यूजर पे जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है और उसी का कन्वर्जन काफी हाई है। तो ये दो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वजह से सेल सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स को, इन पैरामीटर्स को फर्दर ड्रिल डाउन करके आप अपने नए प्रोडक्ट में वो जो फीचर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लेट्स सपोज योगा मैट की बात करें, तो अगर आप योगा मैट ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो इनके अंदर जो कस्टमर टाइप कर रहा है कीवर्ड्स वो आप अपनी लिस्टिंग्स में यूज करेंगे, अपने पीपीसी कैंपेन में यूज करेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम ध्यान से देखें इस पूरा डेटा में तो स्टाइल और कलर की जो वैल्यू है, जो लोगों का फोकस है, जो कस्टमर का फोकस है वो बहुत कम है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मैट का कलर क्या है, लेकिन साइज और यूजर से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम। अभी हम चलते हैं नीचे, तो हम नीचे देख सकते हैं कि एआई समरी भी दी हुई है जिसमें क्लियरली दिख रहा है साइज एंड यूजर आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज इन योगा मैट कैटेगरी। क्यों? क्योंकि सर्च वॉल्यूम और परचेज वॉल्यूम दोनों हाई है। तो मैंने वही बोला ना, कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है और जो कन्वर्ट होने का पोटेंशियल है वो इन दो फैक्टर्स पे है। ठीक है, वहीं पे कलर और स्टाइल की बात करें तो नंबर्स हमारे बहुत लो हैं, तो वो लोग फोकस नहीं कर रहे, जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो कंज्यूमर है वो फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें एक इनसाइट निकल के आ सकती है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे एक्चुअली कस्टमर फोकस कर रहा है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इस तरीके से ये एक सिंपल सीड कीवर्ड डाल के आप इतना सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर डैशबोर्ड। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके फर्दर ब्रेकडाउन पे। तो एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए कौन कौन से प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं, अब हम देखते हैं इनका ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन में आप देखोगे ना तो यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो हमने ऊपर देखा था साइज और यूजर और यूजेज, ये टॉप 3 थे। ठीक है, तो सबसे पहले साइज की डिमांड ज्यादा थी, साइज के केस में ज्यादा वर्ड टाइप हो रहे थे, तो साइज में आप जब नीचे आओगे ना तो आपको दिख जाएंगे कि एक्चुअली सर्च वॉल्यूम किसका ज्यादा है, 10 mm। तो 10 mm थिकनेस वाली जो योगा मैट है उसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 40,000 के ऊपर है। ठीक है, और परचेज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1300 है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे सेकंड है 6 mm जिसके सर्च वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 6000 और जो परचेज वॉल्यूम है 256। तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर आपके योगा मैट में 10 mm की थिकनेस है तो आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो, इस टाइप के वर्ड को यूज कर सकते हो कि 10 mm थिकनेस। तो अगर आपको पर्टिकुलर कीवर्ड भी देखना है तो कैसा करना है, बस इस 10 mm पे आप क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनमें 10 mm आया है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो योगा मैट 10 mm थिकनेस, योगा मैट 10 mm थिकनेस, यहाँ पे 10 mm में ऊपर स्पेस है, यहाँ पे विदाउट स्पेस है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं। अब आपको और इसको सॉर्ट करना है तो आप सर्च वॉल्यूम पे हायर टू लोअर सॉर्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे योगा मैट 10 स्पेस mm थिकनेस वाला जो कीवर्ड है ना उस पे 40,000 का सर्च वॉल्यूम है। तो इस तरीके से आप ये वाला जो कीवर्ड है ना अपनी लिस्टिंग्स में यूज कर सकते हो या फिर अपने पीपीसी कैंपेन में टारगेट कर सकते हो। ठीक है, हम राइट में देखेंगे तो परचेज रेट, एबीए, टोटल क्लिक शेयर, टोटल कन्वर्जन शेयर, डिमांड सप्लाई रेशियो, बाकी और भी पैरामीटर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो एज एंड व्हेन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड यूज कर सकते हैं। द गुड पार्ट इज यहाँ पे पीपीसी बिड भी आ रही है। तो आप देख सकते हो कि पीपीसी बिड कितनी हाई है, लो है, आपके बजट में है या आपके प्रॉफिट मार्जिन इस बिड के बाद भी निकाल पाएंगे आप अपने प्रोडक्ट पे, तो आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए मेरे को योगा मैट लॉन्च करना है तो डेफिनेटली आई विल गो विद अ प्रोडक्ट जिसकी जो थिकनेस है वो 10 mm। ठीक है, तो आप अगर नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं तो यहां से वो इनसाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूजर पे, जो हमारा सेकंड सबसे बड़ा फैक्टर था, एट्रीब्यूट था। तो वहां देखोगे आप विमेन जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, और मेन बहुत नीचे है 15 पे, तो उसका भी सर्च वॉल्यूम देखो वुमेन का 28,000 प्लस है, मेन का सिर्फ 2300 है। ठीक है, और परचेज वॉल्यूम भी कन्वर्जन में बहुत फर्क है, लगभग 800 के करीब यहाँ पे विमेन है जो खरीद रही है। ठीक है, अब आपको कैसे कीवर्ड निकालना है विमेन रिलेटेड, सिंपली विमेन पे क्लिक कर देना है और जितने भी कीवर्ड्स हैं जो विमेन रिलेटेड हैं वो आपके सामने जाएंगे। योगा मैट फॉर वुमेन, टैगो योगा मैट फॉर वुमेन, तो यहाँ पे भी हम इसको सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लेते हैं हाई टू लो एक बार। ओके, तो आप देखोगे योगा मैट फॉर वुमेन जो वर्ड है वो 25,000 प्लस इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला कीवर्ड भी अपनी लिस्टिंग्स एंड पीपीसी कैंपेन्स में यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे योगा एंथुसियास्ट, अदर, इस तरीके से आप बाकी कीवर्ड्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो पूरे कीवर्ड्स है ना उनको बहुत ज्यादा डीप डाउन लेवल पे ले जा रहा है एंड उसमें से आप देख सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स आपको अपने लिए यूज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप नीचे आएंगे तो इसके नीचे भी आपको एक एआई समरी मिल जाती है। जैसे मैंने बोला, अगर आपको नंबर समझ नहीं आ रहा है तो आप एआई समरी से भी देख सकते हैं। तो विमेन सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट कीवर्ड है जिसको आपको अपनी लिस्टिंग में यूज करना चाहिए एंड विमेन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो भी आप अपनी लिस्टिंग्स में और पीपीसी कैंपेन्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे। नेक्स्ट आता है कीवर्ड क्लाउड। तो कीवर्ड क्लाउड देखिए, समझिए यहाँ पे क्या होता है। कीवर्ड क्लाउड का ना आप तीन तरीके से यहाँ पे ब्रेकअप दिया गया है, सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे, परचेज वॉल्यूम के बेसिस पे और वर्ड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो जो भी वर्ड के सर्चेस ज्यादा होंगे, जैसे सर्च वॉल्यूम की अगर बात कर रहे हैं तो आप देखोगे मैट बहुत बड़े तरीके से लिखा हुआ, उसका जो फॉन्ट है वो बहुत बड़ा है तो उसके सर्चेस ज्यादा होंगे। ठीक है, उसके आप देख सकते हो 2 लाख प्लस सर्चेस है। वहीं पे योगा उससे थोड़ा सा छोटा लिखा है तो 1,87,000 प्लस है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप दूर जाके देखोगे पिलाटेस 490। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनकी सर्चेस ज्यादा हैं। तो इस फॉर्मेट में भी आप जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जो कस्टमर टाइप कर रहे हैं वो यहां से भी आप निकाल सकते हो। एंड इसके बाद आते हैं फाइनली द कीवर्ड डिटेल्स। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं, अगर आपको अभी तक लग रहा है कि यार मेरे को सारी कीवर्ड लिस्ट तो मिली नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हो सारे कीवर्ड्स हैं। आप यहाँ देखोगे पेजेस 16 पेजेस तक हमारी लिस्ट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो आपको सारा डेटा विद नंबर, सब सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कैटेगरी मिल जाएगी, रेलिवेंस, एबीए रैंक, सर्च वॉल्यूम, परचेज वॉल्यूम, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम से एक बार सॉर्ट करते हैं हाई टू लो। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो सर्च हो रहा है वो है योगा मैट। ऑब्वियसली दिस इज द सीड कीवर्ड। एंड उसके बाद जो सर्च हो रहा है वो है योगा मैट 10 mm थिकनेस और फिर है योगा मैट विमेन। तो इस तरीके से आप वो जो मेन कीवर्ड्स हैं वो भी यहां से डायरेक्टली फेच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज जो मैं स्पेशली दिखाना चाहूंगा वो ये कि एबीए क्लिक शेयर। तो एबीए क्लिक शेयर का क्या मतलब होता है? एबीए क्लिक शेयर का मतलब ये होता है कि जो टॉप 3 एसिन हैं उन्होंने कितना मार्केट कैप्चर किया हुआ है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो योगा मैट के लिए जो टॉप 3 एसिन हैं उन्होंने 41% मार्केट कैप्चर किया हुआ। ठीक है, तो दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऐसे एसिन हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफी ज्यादा यहाँ पे दबदबा बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली इस कीवर्ड पे कॉम्पीट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बाकी डिटेल्स देखनी है तो आप देखेंगे कि राइट साइड में हमारे पास सारा डेटा आ रहा है, डिमांड सप्लाई रेशियो, प्रोडक्ट्स कितने हैं, कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो वो सब भी आप अपने कैंपेन्स में या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में देख सकते हैं। पीपीसी बिड आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके बजट में आ रहा है कि नहीं, एंड इन दिस वे आप सारा कुछ देख सकते हैं। एक चीज और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये, जब हमने एट्रीब्यूट क्लासिफिकेशन में हम गए थे तो वहां आप देखोगे साइज, यूजर और यूजर्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पे एक जो एट्रीब्यूट है वो है ब्रांड्स। तो आप जब इस पे क्लिक करते हो ना तो आपको नीचे एट्रीब्यूट ब्रेकडाउन में सारे ब्रांड्स आपके सामने आ जाते हैं जिनके सबसे ज्यादा सर्चेस हैं या जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं वाइज लाइफ जो ब्रांड है उसके सर्च वॉल्यूम है 4000 प्लस और परचेज वॉल्यूम है 140। लेकिन जो सेकंड ब्रांड है बोल्ड फिट उसके सिर्फ 1000 है। तो आप देख रहे हो गैप कितना बड़ा है यहाँ पे। वहीं पे डीकैथलॉन की बात करें तो वो 300 भी टच नहीं कर पा रहा। तो देयर इज अ मार्केट, लेकिन आपको इस मार्केट में अगर आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा तो आपको वाइज लाइफ से फाइट करनी पड़ेगी। बोल्ड फिट उसको बहुत अच्छे तरीके से फाइट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नो डाउट फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में इतना ज्यादा गैप है कि जहां पे डेफिनेटली स्कोप तो है फाइट का, लेकिन नो डाउट योगा मैट हाईली कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं इस टाइम। तो आई वोंट रिकमेंड टू गेट इनटू दिस प्रोडक्ट। लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए इसीलिए लिया था क्योंकि मेरे को डेटा मिलेगा सो दैट मैं आपको शो कर पाऊं कि ये टूल कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपने लिस्टिंग्स में डालने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको नंबर्स नहीं पसंद, आप ग्राफ से ज्यादा फेमिलियर हैं, तो आपको सिंपली टॉप पे आना है और ट्रेंड पे क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे जितने भी नंबर्स थे ना वो एक हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आ चुके हैं। इसी तरह आप नीचे जाओगे, आप प्रोपोर्शन की अगर ट्रेंड कर दोगे तो आपको यहाँ पे भी वो ट्रेंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस पूरे डेटा को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर पाए तो आप यहाँ पे डाउनलोड बटन देख सकते हैं। तो जो डेटा है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और एक रिपोर्ट बना रहे हैं तो आप इमेज भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप एग्जैक्टली वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो कस्टमर टाइप कर रहे हैं और उनको अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करने एंड पीपीसी कैंपेन्स में यूज कर सकते हैं। VOC AI टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो अमेजिंग मार्केटर 10 ऑफ कोड यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। अगर आपको अमेज़न बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो बिना संकोच करे आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं चला आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने और आप देखिए ये वाला वीडियो।